श्री अरविंद ने लिखा है एक जगह, एक समय आएगा जब हिंदुओं को लाठी डंडे लेकर के सड़कों पर आना पड़ेगा। ये मैं अपनी भाषा नहीं बोल रहा हूं, ये महर्षि अरविंद लिख करके गए हैं। इसको टैकल करने के लिए, यानी इस्लाम की मानसिकता को टैकल करना है तो ये सड़कों पर उतरना पड़ेगा हिंदू को। और मैं आज पूछ रहे थे लोग कि भाई कहाँ से ये उन्मादी भीड़ आ गई। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, समाज जब संवेदनशील जिस दिन होगा उस दिन तो खड़ा हो जाएगा। फिर वो किसी संगठन की चिंता नहीं करेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मोहताज नहीं होगा। जब समाज जागता है तो पूरी तरीके से जागेगा। उन्होंने मतलब ये तो अब ऑन रिकॉर्ड आ ही रहा है कि भाई सब जगह जो है पत्थर हथियार के तौर पर तैयार रहता है, वो छत पर रहता है। और हमने इस केस में बंदूक भी थी उनके पास। और जो दिल्ली दंगे में जब ड्रोन चलाया गया तो छतों पर देख रहा था, क्रेट्स पे क्रेट जो होती है हमारी, उसमें पेट्रोल बम बिल्कुल जैसे वो क्रेट्स में कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी होती है। मैं भी फोटो ढूंढ रहा था, मिला भी मुझे। वो आपको क्रेट्स में रखी हुई दिखेंगे और उसमें भी जो पत्थर भी रखे हैं, मतलब पत्थर बिल्कुल मैनेज करके, जैसे वो गिट्टी से मल के आते हैं ना बिल्डर वाले, वो पत्थर रखे हैं बिल्कुल एक साइज के, बड़े साइज के, कि सिर पे मारे तो आदमी मर जाएगा। तो वो तैयारी के साथ है। और जैसा रागी जी ने कहा कि भैया आज की बात 10 साल की बात नहीं, पुराने दृष्टाओं ने कहा है। बी आर अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा है कि हिंदू और मुसलमानों में झगड़े के 3 कारण है। पहला, चिड़ा के गाय को काटना। दूसरा, रिलीजियस कन्वर्जन। और तीसरा यही है कि म्यूजिक बजाना, मस्जिदों के सामने म्यूजिक बजाना या कोई कार्यक्रम करना। मतलब वो उससे तभी से चिढ़ रहा। हम 5 बार नमाज सुन रहे हैं और 5 बार नमाज में क्या सुन रहे हैं? अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, नो अदर गॉड इज वर्दी ऑफ वर्शिप। मतलब दूसरा गॉड वर्दी नहीं है वर्शिप के लिए। हम 5 बार सुन रहे हैं इस बात को, लेकिन कोई इसको कोई और किसी के दिमाग में नहीं आता। हम क्या कह रहे हैं? माता की जय। बज रही तो बज रहे, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं? माता की जय। इसमें किसी का एंटी भी नहीं बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं अजान में कि नो अदर गॉड इज वर्दी ऑफ वर्शिप। अजान से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आधों को तो मतलब भी नहीं पता होगा। अगर मतलब पता भी होगा तो हमें सच में दिक्कत नहीं होती। देखिए, तिरुपति लड्डू वाली जो दिक्कत यही है, दिक्कत हमें दिक्कत यदि मैं वही कह रहा हूं, किसी के दिमाग में नहीं आता। क्यों नहीं, सौरभ जी यदि उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, मैं आपके चैनल पर बोलना नहीं चाहता हूं, जानबूझ करके अपने आप को रोक रहा हूं। यदि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे अजान की, तब आपको पता लगेगा कि कैसे इसकी शुरुआत। एनीवे सर, ये तो खैर अलग बात हो जाएगी। लेकिन आपने जो कहा कि कल को अगर हिंदू पक्ष कहने लगे कि क्यों भाई मुझे क्यों 5 बार सुनना पड़ रहा है, अगर आपको अपने घर के सामने से डीजे चलना अलाउड नहीं है तो मेरे कान में सोचिए क्या होगा। ये देखिए, ये जो हो रहा है ये सीए के समय से शुरू हुआ था। कोरोना आ गया तो सिलसिला रुक गया। ये सीधे सिविल वॉर की तैयारी है। अब सर ये जो नहीं वो कहते हैं फैसला कुन लड़ाई का वक्त आ गया है। फैसला कुन लड़ाई का वक्त आएगा, फैसला कुन लड़ाई का वक्त आ गया है। मैं थोड़ा इससे सहमत हूं सर, जो प्रदीप जी ने कहा। अब चुनाव तय करना है, यदि वो चुने समय और वक्त चुनते हैं तो आपकी पराजय होगी। हिंदू समाज यदि वक्त तय करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिविल राइट्स हो जाए या वो हो जाए, प्रतिक्रिया करना और प्रतिकार करना, ये हिंदू समाज को सीखना पड़ेगा। संघ प्रमुख ने क्या कहा अभी? हाँ, मैं कह रहा हूं संघ प्रमुख के सिर्फ ये बात नहीं है। संघ प्रमुख तो बहुत दिनों से कह रहे हैं हिंदू समाज को संगठित हो, लेकिन जातियों में बांटने वाले, ये गुज्जर है, ये राजपूत है, ये है, ये ब्राह्मण है, ये भूमियार है, ऐसे करके हमने भी उस चीज को आज 70 साल में भी हमने उससे हम हटे नहीं है। जिस दिन ये हिंदू समाज संगठित हो जाएगा, वो जो सावरकर कहते थे ना, विथ यू, विदाउट यू एंड इन स्पाइट ऑफ यू, तुम रहोगे तब, ना रहोगे तब, विरोध करोगे तब भी। यदि हिंदू समाज संगठित होगा तो इसका सारा उत्तर हिंदू समाज में है, जो परम पूजनीय हेडगेवार जी ने दिया है।